नीट पेपर लीक मामले ने पूरे देश में भूचाल ला दिया है। एक तरफ लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर है तो दूसरी तरफ मोदी सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान चौतरफा घिर चुके हैं। कल तक जो जांच कागजों पर थी वो अब सड़कों पर संग्राम बन चुकी है और इसी संग्राम की आंच तब और तेज हो गई जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अहमदाबाद पहुंचे। 14 मई जगह अहमदाबाद। नीट धांधली को लेकर देश भर में फैला गुस्सा को देखते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस दौरे को बेहद गोपनीय रखा गया था। प्रशासन अलर्ट मोड पर था, चप्पे चप्पे पर पहरा था, लेकिन गुस्सा इतना गहरा है कि गोपनीयता भी कम नहीं आई। जैसे ही मंत्री का काफिला सड़क पर निकला, गुजरात एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए उनके काफिले को रोकने की कोशिश की। हाथों में काले झंडे और जुबान पर धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद के नारे। यह तस्वीर बता रही है कि छात्रों और छात्र संगठनों का सब्र अब जवाब दे चुका है। सड़कों पर मचे इस बवाल के बीच पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला, प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया और स्थिति को काबू करने की कोशिश की गई। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक पुलिसिया कार्रवाई से छात्रों के गुस्से को दबाया जाएगा। अहमदाबाद की इन सड़कों पर सिर्फ नारे नहीं गूंज रहे थे, बल्कि उन लाखों छात्रों की हताशा दिख रही थी जिन्होंने साल भर मेहनत की और अंत में उन्हें क्या मिला? सिर्फ पेपर लीक की खबरें और अनिश्चित भविष्य। अब यह मामला सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने एक बड़े राजनीतिक युद्ध का भी रूप ले लिया है। इंडियन यूथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष की मांगे साफ और सीधी हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तुरंत इस्तीफा, भ्रष्ट परीक्षा निकाय एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का पूर्ण प्रतिबंध और उन छात्रों को मुआवजा जिन्होंने अपने समय, पैसा और मानसिक शांति खोई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार धांधली करने वालों को बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि लाखों युवाओं का करियर बर्बाद हो रहा है। इस पूरे विवाद के केंद्र में है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वही संस्था जिस पूरा देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं को निष्कासित निष्पक्ष तरीके से करने की जिम्मेदारी है। लेकिन एक के बाद एक सामने आ रहे खुलासों ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की साख को मिट्टी में मिला दिया है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए तार जुड़े जा रहे हैं। बिहार से लेकर गुजरात तक पेपर लीक के सिंडिकेट का जलवा बिछा नजर आ रहा है। फिलहाल जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ सरकार पारदर्शिता का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ सड़कों पर उतरते छात्र और विपक्षी हमला सरकार को बैकफुट पर धकेल रहा है। क्या धर्मेंद्र प्रधान को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए? क्या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भंग कर देना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नीट के छात्रों को इंसाफ मिलेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखते रहिए वायरल समाचार के साथ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।